राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब ठीक है। आज तीसरा दिन है कम्युनिकेशन का, मतलब बातचीत करने का। तीसरे दिन दूसरे वीडियो में मैंने बोला था कि मेरी पढ़ाई की स्टार्टिंग कैसे हुई, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। चलो आज मैं आप लोगों को अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग बताता हूँ। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, यही जर्नी बताने जा रहा हूँ। मैं अप्रोक्सीमेटली पहले मुझे नंबर सिस्टम जो होता है, मैं स्कूल तो जाता था यार, टेबल वेबल सब याद रहती थी। पता नहीं क्यों याद रहती थी, लेकिन मुझे टेबल वेबल बहुत जल्दी याद हो जाती थी और टेबल याद भी थी। मैक्सिमम टेबल कम एज में बहुत मतलब ज़्यादा टेबल याद लगता था। मुझे नंबर के साथ खेलने में मज़ा आता था। जितने नंबर थे, नंबर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, ब्रैकेट, ये सब मतलब जितने भी अलजेब्रिक नंबर सिस्टम में मुझे नंबर के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। पहाड़ा ये सब याद ही हो जाते थे, पहाड़ा याद रहता था, तो नंबर के साथ खेलने में भी मज़ा आता था। उसके बाद इसीलिए मेरी जर्नी यही स्टार्ट हुई। अब मैं मैथ में नंबरों के साथ कैसे तेज था भाई, कि मुझे नहीं पता। कि मुझे जहाँ से याद है मैं वहाँ से बता रहा हूँ। और मुझे पहले से मैं नंबर से क्यों मज़ा आ रहा, नंबर में क्यों मज़ा आ रहा था, कैसे तेज थे मैं तेज था भाई, मुझे नहीं पता। बस मुझे जितना याद है मैं उतना आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे नंबरों के साथ खेलने में मज़ा आता था। और पहले स्टार्टिंग में कैसे मेरी जर्नी रही, मैं कैसे पढ़ने में तेज हुआ, ये मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैं पहाड़ा याद रखता, टेबल याद रखता था, और उसके बाद क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करता। नंबरों के साथ मुझे खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था। उसके बाद जर्नी स्टार्ट धीरे धीरे। मैं सरकारी स्कूल में था, तो वहाँ पर पहले इमला बोलते थे और पहाड़ा वहाड़ा याद भी करवाते थे, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब सरकारी में था तब पढ़ने में अप्रोक्सीमेटली तो 3 में था, ठीक ही था, मतलब अच्छा था पढ़ने में। 3 तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसके बाद पापा ने और दूसरे स्कूल में बिठा दिया, वहाँ भी पढ़ने में ठीक था। उसके बाद फिर किसी और स्कूल में लाया, वहाँ भी मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो जो लोग जिसने जिसने भी मुझे पढ़ाया, मैंने कोचिंग भी मतलब कक्षा 5 में 1 महीने के किए थे। और उस टाइम पे मेरी इंग्लिश वीक थी, और वीक तो आज भी है मेरी इंग्लिश। ये मैं नहीं कहूँगा मेरी इंग्लिश बहुत फास्ट है या मैं बहुत अच्छे से बातचीत कर पा रहा हूँ, ये नहीं है मेरे पास। मैं उस टाइम भी वीक थी। वो भैया जो बोले थे, वो भैया बोले थे मुझे, तुम मतलब एक रीडिंग कैपेबिलिटी जो तुम्हारी एकदम बकवास है। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी एक बार जो रीडिंग करते हो उसको शीशे में देख कर करना। इतनी बकवास बहुत गिरी हालात में थी। अभी भी मेरी रीडिंग कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो हिसाब से मैं तो पहले सोचता था यार कि रीडिंग कैपेबिलिटी जो मेरी है ये सब मैं छोड़ दूंगा, इंग्लिश ग्रामर और ये लैंग्वेज मैथ के क्वेश्चन जो लैंग्वेज में होते हैं उनको भी मुझे करने में नहीं मज़ा आता था, ये सब मैं सोचता था।
छोड़ दूंगा, ये सब मैं कुछ नहीं करूँगा। इंग्लिश ग्रामर हमारा लैंग्वेज ज्योमेट्री ये सब नहीं करूँगा यार। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए, तो उसी टाइम पे मुझे अपनी इंग्लिश मजबूत कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये इंग्लिश से ज़्यादा बेनिफिशियल थी उस टाइम के हिसाब से देखे जाए। इंग्लिश से ज़्यादा अब इंग्लिश जो मैं वीक समझता था, जिन सब्जेक्ट को मतलब मैंने सोचा था मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूँगा, आज वही सब्जेक्ट जो है आज मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेरी मतलब रुकावट बने हुए हैं। मैं उन्हीं की वजह से आज फुल स्टॉप लगा हुआ, मैं आगे कुछ कर नहीं पा रहा। अब उन सब्जेक्टों पर पहले मैं मेहनत करूँ, उसके बाद जाऊँ। हाँ, मैं कहा था कि मैं ये हाँ, जिन जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया उन लोगों ने मुझे पता नहीं ऐसा क्या देखा, उन्होंने कहा कि मतलब अच्छे स्कूल में डालता हूँ। यहाँ भी एक रोमांचक बात है, ये भाई साहब थे, उनका भी अपना स्कूल था, लेकिन वो गाँव में स्कूल था, तो उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में लिखा दूँ, तो मैंने मना कर दिया। पापा ने हाथ गाली गलौज किया मुझे, ये पढ़ने में नाम बदनाम कर रहा है फालतू में, इसलिए कि मैंने नाम नहीं लिखाया पापा के पर। लेकिन वहाँ जहाँ मैं चाहता था ठीक ठाक स्कूल थी, वहाँ नाम लिख गया। वहीं से फिर धीरे धीरे जर्नी में स्टार्ट हुई। कक्षा 8 तक मैं वहाँ पे जब नाम लिखाया मैंने, तो वहाँ पे धीरे धीरे मेरी इंग्लिश तो वैसे भी थी यार। मैं कक्षा 5 की भी बात बताता हूँ। कक्षा 5 में जब था तो सोशल साइंस का पेपर था यार, मुझे क्वेश्चन याद था, ट्रू फॉल्स नहीं याद था मुझे। ट्रू फॉल्स में एक बंदा आगे मेरे बैठा था यार, मैंने पूछा भाई दिखा दो यार, तो उसने बोला सर ये पूछ रहे हैं। उन्होंने ऐसे बोला था, उस बंदे ने ऐसे बोला था, तो मैंने कहा मैंने पूछा नहीं। फिर उसके एक बगल के बंदे ने मुझे बताया, उसकी छोटी क्लास का ये सीनियर जो बैठा था, उसने देखा तो उसने मुझे बताया। और उसके बाद एक साल बाद एक कक्षा 6 में वो मुझसे ही पूछ रहा था, यार भाई मुझे ये नहीं आता, ये बता दो। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या मैं भी सर से बता दूँ। जैसे मुझे कक्षा 5 में पूछा गया, मैंने पूछा था। एक टाइम आया कक्षा 6 में, वो मुझसे पूछ रहा था। इस टाइम पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मैं ये मतलब धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहा, पढ़ने तेज। मुझसे ये नहीं मतलब था कौन क्या कर रहा, कौन टॉपर है क्लास के, बस मैं ये देख रहा था। मैं पहले तो नहीं देखता था, लेकिन अभी मैं जो देख रहा था उस वक्त मैं पढ़ने में धीरे धीरे एक लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाने लगा था। मतलब जो क्लास टॉपर हुआ तो थोड़ा ये उनकी होने लगी थी। धीरे धीरे गया, फिर कक्षा 8 में भी मैंने पढ़ा। वो कच्चे स्कूल 8 तक ही थे, अगर 10-12 तक होती तो उसमें 8 तक तो टॉपर नहीं आया था मैं, 8 तक फर्स्ट रैंक नहीं, लेकिन 9-10 तक का फिर उसमें मेरी रैंक पहले आ जाती है, क्योंकि मैं धीरे धीरे ऊपर से मतलब 5 कुछ और था, 6 फिर 7 मतलब कुछ और होते हुए मतलब अलग ही लाइन में मैं जा रहा था मतलब, है ना। और फिर तो वो 12 तक होती तो मेरी रैंक कन्फर्म थी, किसी न किसी दे फर्स्ट रैंक आ ही जाते। लेकिन अब 8 के बाद कहीं और गया, कक्षा 8 के बाद जाने के बाद कहीं और गया, अच्छे स्कूल CBSE बोर्ड। लेकिन वहीं से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मेरी जर्नी प्रॉब्लम में ही मुड़ गई। मतलब मेरी जर्नी, मैं गया था वहाँ पढ़ने, लेकिन मेरी जर्नी कहीं और ही चली गई, मैं कहीं और ही चला गया।
ये आप आगे की जर्नी कल बताऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।